नमस्कार। रंज से खूंबर हुआ इंसान तो मिट जाते हैं रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई। गालिब का शेर है, निचोड़ ये है कि जब ज़्यादा दर्द की आदत पड़ जाए तो दर्द ख़त्म हो जाता है, दुखों की आदत पड़ जाए तो दुख ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से किसी को अगर ज़्यादा दबाया जाए तो एक समय के बाद उसका डर निकल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अब उस डर निकलने के दौर के बीच में पूरी दुनिया की तरफ से थपड़ाए जाने के लिए बच गए हैं और आज अमेरिका का गम ज़रूरत से ज़्यादा दबा कर रखने के कारण ख़त्म होता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब एक एक दिन में दो दो तीन तीन जगह से अमेरिका को चुनौती देने की खबरें आ रही हैं। ईरान ने रास्ता खोल दिया है। अभी तक जो लोग चुप रहते थे और अपना काम करते रहते थे, अमेरिका के हालांकि डरते नहीं थे, अब वो भी खुला जवाब देने लगे हैं। उत्तर कोरिया से लेके ईरान तक क्या हो रहा, अमेरिका किस तरह चोरी छिपे ईरान से, जब आप कुछ झूठ बोलते हो, छिपते हो, इसका मतलब यह है कि डरते हो। ईरान का खौफ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दिखाई दे रहा है। आज हम बहुत सारी खबरों को लेकर बात करेंगे जो आज की हैं और बहुत सारे विश्लेषण भी हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। हुआ यह है कि कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर कोरिया को खुश करने के लिए और अपनी हथियारों की भयंकर तंगी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ चल रहा युद्धाभ्यास बीच में ख़त्म कर दिया और आगे के युद्धाभ्यास होंगे कि नहीं होंगे इस पे भी सवाल खड़े कर दिए। अब अमेरिकान के अंदर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे दक्षिण कोरिया कमज़ोर पड़ जाएगा उत्तर कोरिया के सामने। लेकिन बीच में एक मस्का भी मारा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि उत्तर कोरिया अच्छा है, हम उसके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और बातचीत इसलिए होगी क्योंकि अब वो कह रहा है कि उत्तर कोरिया के पास बहुत सारे हथियार हो गए हैं और परमाणु हथियार हो गए हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा हैं, और उन्हीं परमाणु हथियारों के कारण उत्तर कोरिया प्रतिबंध झेल रहा है। और प्रतिबंध झेलने के दो मतलब होते हैं जिनको आप आगे समझेंगे, एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन इस पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप के मस्के का जवाब किम जोंग ने बड़ा सिंपल दिया। एक साथ 10 मिसाइलें छोड़ दी और कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की मीठी मीठी बातों में मिसाइल छोड़ना बंद नहीं करेंगे। हाँ, बातचीत के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि पुरानी कुछ अच्छी यादें हमारी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं। यह है एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस अमेरिका को। इतने बड़े बड़े पावरफुल देशों के नेता जो हैं वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपनी गद्दी बचाने के लिए पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तमाम गलत सही करते हैं। ऐसे में एक उत्तर कोरिया जवाब दे रहा है। खैर, वहाँ से उनको एक ठुड्ड पड़ती है और इस बीच में जापान हिल जाता है क्योंकि उत्तर कोरिया जब मिसाइल फेंकता है समुद्र के अंदर तो वहाँ बगल में जापान भी है और दक्षिण कोरिया भी है और दोनों अमेरिका के सगे हैं। अब यहाँ पर उत्तर कोरिया की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर कोरिया वो देश है जो रंज से खूबर हो चुका है। अमेरिका के सारे प्रतिबंध झेलने के बाद उसने प्रतिबंधों के साथ जीना सीख लिया है और यहाँ पर ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया तरीका अपनाया है उसमें भी प्रतिबंध लगाकर अमेरिका चाहता है कि ईरान को बांध लिया जाए। ईरान को बांधने के लिए अमेरिका प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था ये कर रहा है कि जो देश आर्थिक संबंध ईरान के साथ रखेंगे, ऐसा ट्रंप का बयान आया है, उनको सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे, प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। यानी कोई भी ईरान से ना सामान खरीदो, ना सामान बेचो, ना एक्सचेंज बदलो, ना कुछ करो। कल ही आपने देखा होगा यूएई ने बड़ी मुश्किल से मनाया होगा ट्रंप ने उसको। यूएई ने कह दिया कि हम आर्थिक रिश्ते ईरान से ख़त्म कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन यूएई एक बहुत बड़ा मीडियम था जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में ईरान का सामान, ईरान की चीज़ें घूम के जाती थी। वो यूएई भेजता था, यूएई से पूरी दुनिया में चली जाती थी। तो एक चीज़ सामने निकल के आई कि अब ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। तो अब दुनिया भर के विश्लेषक ये कह रहे हैं ये प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईरान खुद ही कह रहा है कि हम किसी प्रतिबंध वगैरह से डरते नहीं है, इतने समय से प्रतिबंधों में जी रहा है।
वो भी रंजिश से खूबर है। और इस बीच में खबरें आ रही हैं कि कैस्पियन सागर से ईरान और रूस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और रूस बड़ी संख्या में ईरान को हथियार, कलपुर्जे भेज रहा है, ड्रोन के पार्ट्स भेज रहा है, बहुत सारी चीज़ें भेज रहा है। कल तक जो ईरान रूस को रसद की सप्लाई किया करता था, अब खबरें आ रही हैं कि वो ईरान को सप्लाई कर रहा है। अब एक और आदमी है जिसको इससे डर लग सकता है, जो ईरान से अभी तक डील कर रहा है, वो है चाइना। चाइना ने अब अमेरिका को ठेंगे पे रखना शुरू कर दिया। आपने देखा कई बार एक घरवाली होती है जिसका हस्बैंड बहुत शराबी कबाबी और होता, कुछ समय तक तो झेलती है, उसके बाद में वो उसको भाड़ में जाते, घर से बाहर फेंक देती है उसको, ऐसे आदमी को। वो वाला सीन हो गया है। चाइना ने कहा कुछ नहीं है, तो जहाज बिगाड़ना बिगाड़ लो। अब ये क्या है कि चाइना तेल खरीदता है ईरान से बहुत सारा, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो किसके लिए हुई? चाइना के लिए हुई, रूस के लिए। और वो तो पहले ही किसी धमकी से नहीं डरते। रूस पे तो दुनिया भर के तुमने सैंक्शन लगाए हुए, और चीन के ऊपर ज़्यादा सैंक्शन लगाओगे तो तुम खुद ही भूखे मर जाओगे। इसको ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले में पूरे इलाके में एक ही दूध की दुकान है। अब अगर तुम दूध वाले का बहिष्कार करोगे तो क्या होगा? तुम्ही को दूध नहीं मिलेगा। तो चीन जो है वो फैक्ट्री है दुनिया की, और अभी हाल के प्रतिबंधों में डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को झेल लिया और हार कर चीन के साथ डील करनी पड़ी। खुद गए थे वहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसमें अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, विश्लेषकों का कहना यह है कि ईरान पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो ईरान का सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मर्द खड़े हुए हैं। कौन मर्द? वो मर्द ये सारी की सारी, हालांकि ये मर्द जो है, ये मुहावरा अपने आप में ये पुरुषवादी मुहावरा है, लेकिन फिर भी ये इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। इसको आप मस्कुलिन मान लीजिए। तो वो खड़े हुए हैं। जैसे उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया रूस के साथ खुल के संबंध बनाता है, खुल के सप्लाई करता है उसको जो भी सामान चाहिए, सब कोई दिक्कत ही नहीं है, खुला। उसने सैनिक तक दिया अपने उसको लड़ने के लिए। और वो अभी फिर उसने यूक्रेन के खिलाफ बयान दिया और कहा कि जेलेंस्की जो है वो दूसरों के हाथों में खेल रहा है और उसके ऊपर हमला करना सही है। इस बीच में चीन जो है वो भी ईरान को मदद कर सकता है, क्योंकि चीन दुनिया में हर उस देश को मदद कर रहा है जिसको उसे लगता है कि हाँ, उससे उसके संबंध बन सकते हैं। तो चीन ईरान को खुली मदद करेगा, खुली नहीं करेगा, दबीच भी करेगा। उधर रूस, तो यानी ईरान को इस प्रतिबंध से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगा दे जो लगाना है, गोरा रूठेगी तो क्या करेगी? अपना ही सुहाग लेगी, ऐसा कोई एक मुहावरा मैंने सुना है। अब मैंने आपको बताया था कि डर रहे हैं। हालत यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य से चोरी चोरी चुपके चुपके आधी रात को तेल के जहाज पार करवा रहा है। खबर आई है कि रोज 25 के करीब जहाज तक अमेरिका पार करा रहा है। और ये भी एनालिसिस है कि जो अभी तटवर्ती इलाकों के ईरान के राडार और चाबहार पोर्ट का भी जो कंट्रोल पैनल, वो जो कंट्रोल टावर था, ये सब अमेरिका ने गिराए थे। और वो गिराए इसलिए थे कि वो हार्मुज जलडमरू मध्य पे नज़र न रख पाए। अगर हार्मुज पे नज़र रखेगा तो वो ट्रक पकड़े जाएंगे। तो इस सिग्नल विग्नल रेडियो वीडियो बंद करके रात के अंधेरे में निकाल रहा है टैंकर। अब आप सोचिए कि ये कितना रिस्की गेम है। ये ईरान को हल्के में ले रहा है, और जिसने ये सारा एनालिसिस किया वो भी हल्के में ले रहा है। भाई, राडार तोड़ने से ईरान थोड़ी रुकने वाला है। उसके पास में डिजिटल सर्विलेंस, सैटेलाइट सर्विलेंस के लिए दुनिया भर की मदद मौजूद है। जब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था तो ये बात सामने आई थी कि ईरान को बाकायदा रूस ने और चीन ने वाइटल डिजिटल इंफॉर्मेशन दी अमेरिका के मूवमेंट के बारे में, कि उसके हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उसके विमान कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिसके कारण वो आसानी से इनको हैंडल कर पाया। ये ठीक वैसी मदद है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली थी। तो जिस दिन उसको ये आवाजाही बंद करनी होगी, उसको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, वो बम गिरा देगा। और जहाँ उसने 4 मिसाइल वाली जहाज़ों के ऊपर सब सिट्टी पिट्टी गुम, निकलना बंद। अभी इनकी सेना वहाँ कॉरिडोर से निकाले, लेकिन ये भी एक फेक न्यूज हो सकती है।
फेक न्यूज़ क्यों हो सकती है? फेक न्यूज़ इसलिए हो सकती है कि कोई भी कॉरिडोर वहाँ से निकलेगा तो ओमान की साइड से निकलेगा या फिर ईरान की तरफ से निकलेगा। निश्चित तौर पे ओमान और ईरान के बीच में समझौता हो गया है और ओमान को अगर डोनाल्ड ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ओमान डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह से काबू में नहीं है। तो ऐसे में भाई साहब वहाँ से कैसे तुम निकाल लोगे इतने सारे? लेकिन फिर ये साजिश क्यों की जा रही है, झूठी खबर क्यों फैलाई जा रही है? ये ऐसा लगता है मुझे झूठी खबर इसलिए फैलाई जा रही होगी ताकि अमेरिका के वोटरों को, नागरिकों को ये संदेश दिया जा सके कि भाई साहब देखो अब तो तेल भी वहाँ से बाहर आ रहा है, चिंता की बात नहीं है, और आप धीरे धीरे करके ये डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं ना डीजल के दाम, कम हो जाएंगे, ये कहानी समझाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ये आर्थिक वाला भी पासा इसलिए फेंक रहे हैं, उनको मालूम है आर्थिक प्रतिबंधों से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो वहाँ पर हमला करके और मिलिट्री कार्रवाई करके मुंह की खा चुके हैं, हार चुके हैं, उनके पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं, मुकाबला करने की हालत में नहीं है, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास में इज्जत बचा के निकल जाने का रास्ता यही है कि भैया हमने युद्ध बंद नहीं किया, हमने लड़ना बंद नहीं किया, हमने लड़ने का तरीका बदल दिया, अब हम मिसाइल नहीं मारेंगे, हम प्रतिबंध मारेंगे। अब ये कह के अमेरिका की जनता के बीच में आप अपनी नाक बचा सकते हो कि देखो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसके ऊपर एकदम वो कर दिया, और उससे उनको तसल्ली हो जाएगी। उनके अपने जो वोटर हैं, मागा वाले और दूसरे लोग, वो लोग भी कम से कम अपनी नाक बचा सकेंगे। जैसे हमारे यहाँ मान लो हमारी सरकार के संदर्भ में भक्त लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ता है ना, तो वो जान बचा सकेंगे। लेकिन ये जो तरीका है इससे कुछ असर तो होने वाला नहीं है। तो सीन जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और वो सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी रास्ता निकाल रहे हैं, जो भी तरीका अपना रहे हैं, वो उल्टा पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया से सेना हटाई, उल्टा पड़ गया, उत्तर कोरिया ने मिसाइल छोड़ दी। यहाँ से छुप छुप के निकालने की मदद, आप सोचो अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर छुप के जो है वो जहाज़ निकाल रही है रात को ईरान के डर से, ईरान मिसाइल न मार दो, आप कल्पना कर सकते हो कि क्या दशा हो गई है। और आप ये भी कल्पना कर सकते हो कि क्यों। लेकिन इस बीच में चेतावनी आई है। चेतावनी ये आई है कि कैस्पियन सागर के अंदर हो सकता है अब वॉर शुरू हो। कैसे? आपको याद होगा कि वैसे तो कैस्पियन सागर के जितने देश हैं सब रूस के साथ में उनके संबंध अच्छे हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर के अंदर ईरान के एक जहाज पर मिसाइल मारी थी, उसके बाद ईरान ने उसकी चूड़ी टाइट कर दी थी, याद है? अब ये आरोप लग सकता है कि भाई वो अंदर, चूंकि कैस्पियन सागर में आपको बता दूं एक ऐसा समझिए तालाब है बड़ा सा, उस तालाब के किनारे 5-6 घर बने हुए हैं। उसमें ये ईरान का घर, इसके बगल में एक और घर, और उसको पास करके रूस का घर है, मतलब दोनों पड़ोसी हैं। और वो जो कैस्पियन सागर है वो लैंड लॉक्ड है, वो सागर जो है वो कहीं और किसी महासागर से नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये उसके अंदर से इनका आना जाना हो जाता है। तो हो सकता है कैस्पियन सागर के अंदर कुछ जहाज़ों के ऊपर अमेरिका कुछ मिसाइल मारे, लेकिन ये इस पे निर्भर करेगा कि अमेरिका के अंदर कितना दम है। दम होगा तो ही मार सकेगा, नहीं होगा तो नहीं मार सकेगा। तो फिलहाल की जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि धीरे धीरे करके अमेरिका और बुरी हालत में पहुंचता जा रहा है, ईरान का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने यूरोप तक मार करने की पूरी तैयारी कर ली है, वो अपनी तरफ से पूरी दम के साथ में खड़ा हुआ है, उसके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है। चीन है, उत्तर कोरिया है, रूस है, और यहाँ तक कहा जा रहा है विश्लेषणों में कि भारत भी उसका कहीं ना कहीं साथ दे सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के डर से हो सकता है कि वो खुलकर साथ ना दे। पर जो भी है सिचुएशन जो है वो ये एकदम साफ साफ दिखा रही है कि लगातार युद्ध हो ना हो, ईरान मजबूत ही होकर उभर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।